गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थाइमस तक किया था। अब मैं उसको कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थाइमस तक हमने पढ़ा था कि थाइमस लास्ट था हमारा कि थाइमस जो है वो WBCs बनाता है, जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो हमने ये थाइमस के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैनक्रियास। पैनक्रियास को आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होता है वहाँ पर भी पढ़ा होता है कि पैनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। वो डिफरेंट जूसेस और हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज में हमने नॉर्मल सुना है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है, जो ग्लूकोज को हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने से रोकता है और डायबिटीज़ से हमें बचाता है। ठीक है, तो अब हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज जो होते हैं वो जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में 1 से 2 मिलियंस प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियास जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एक्सोक्राइन पार्ट। जो एंडोक्राइन पार्ट है और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो जो होता है वो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो 2 टाइप के सेल प्रोड्यूस करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब उसको बढ़ाने से रोकता है, जिसके कारण डायबिटीज़ नहीं होती है। और जो अल्फ़ा कीटोन है वो ग्लाइकोजन जो होता है उसकी सिक्रीशन करता है, ताकि हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो कम हो सके। ठीक है, अगर समहाउ ग्लाइकोजन प्रोड्यूस नहीं होता, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, तो क्या होगा? अगर ग्लाइकोजन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लाइकोजन का काम होता है कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन है उनको ये ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज कर जाएगा, तो डिजीज हो जाएगी, दैट इज नॉन एज डायबिटीज मेलिटस। और हमने डायबिटीज इंसिपिडस भी पढ़ी थी जब हमने वो कंट्रोल ऑफ लॉस ऑफ वाटर को कंजर्वेशन जो है बताया था। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर लेवल ना हो बॉडी में, तो वो हार्मोन्स होते हैं। तो अगर वो ना हो, उनकी कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, और ग्लूकोज लेवल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हो जाता है। तो ये है हमारा पैनक्रियास। नेक्स्ट है हमारा एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड आपने ऐसे किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बीन शेप किडनी होती है। किडनी के ऊपरले पार्ट पर ऐसे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज नॉन एज एडर्नल ग्लैंड।
एडर्नल ग्लैंड्स जो होते हैं वो उसमें 2 टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है एडर्नल कॉर्टेक्स टिश्यू और सेकेंड होता है एडर्नल मेड्यूला। एडर्नल कॉर्टेक्स जो है वो 80 से 90% ऑफ पार्ट कवर करता है और एडर्नल मेड्यूला जो है 10 से 20% पार्ट जो है वो कवर करता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडर्नल मेड्यूला की तरफ आते हैं। जो एडर्नल मेड्यूला है वो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीशन करता है और नोराएड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीशन करता है, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैटेकएमाइन, ठीक है। ये एंजाइम जो है इसको हार्मोन्स जो है इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं और हार्मोन्स ऑफ फाइट भी बोलते हैं। ये होता है एडर्नल मेड्यूला। एडर्नल मेड्यूला इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट भी कहते हैं। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इसको नोट डाउन करें। ये मतलब 1 पॉइंट जैसे जैसे हैं एनसीईआरटी में वैसे ही लाइन वाइज जो है वो लिखा गया है। अब हम बात करेंगे कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स जो है उसमें फर्स्ट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें डीसीटी और सीटी पार्ट होता है। उसमें ये जो है सॉल्ट वाटर की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है और के पॉजिटिव आयंस जो हैं PO4 3 पॉजिटिव दैट इज़ फॉस्फेट, इनकी एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है और इस हार्मोन को हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो जोन ग्लोमेरुलस पार्ट है ये आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स में। आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स से ये जो है प्रोसेस जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। नेक्स्ट जो है वो है जोना फेसिक्यूलेट। ये हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमने पहले भी थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा था कि वो जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी में उस लेवल को कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जोना रेटिकुलेरिस, जो कि गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स इनको बोलते हैं, जो
गैमीट्स फॉर्मेशन वगैरह करने में हेल्प करता है। तो ये हुआ हमारा एडर्नल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो इसमें फिनिश हो जाते हैं, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें। और कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में उसको मैसेज करें। और कोई भी टॉपिक आपको समझना हो तो इनबॉक्स कर दें, मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना दूँगी। थैंक यू।